शिकंजा कसा गया है। फर्जी मदरसों को लेकर यहां पर शिकंजा कसा गया। मदरसा संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 219 मदरसा संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। 219 मदरसा संचालकों पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। मदरसा संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 219 मदरसा संचालकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सिर्फ कागजों पर ही जो है सैकड़ों मदरसे दर्ज थे और जनपद में कई थानों में करीब 219 मुकदमे लिखे गए अब तक, जिसमें ईओडब्ल्यू के द्वारा एक जांच की गई थी, जिसमें मदरसों के नाम पर सरकारी धन का गबन का आरोप मिला था और कूट रचित जो दस्तावेज हैं उसके आधार पर ये सरकारी धन की प्राप्त किया गया था, उसके फिर इनके द्वारा गबन किया गया। तो इस तरीके से टोटल अभी तक जनपद में ईओडब्ल्यू की जो तहरीर है, ईओडब्ल्यू के द्वारा जो जाँच की गई उसके आधार पर भिन्न भिन्न थानों में करीब 219 मुकदमे लिखे गए हैं और इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी तथ्य इसमें आएंगे उसी आधार पर इनमें कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे, जो साक्ष्य मिलेंगे, तो उसी आधार पर फिर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। योगी अतुल अग्रवाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अतुल, जानकारी आपसे चाहेंगे सबसे पहले किस तरीके से आजमगढ़ में इन फर्जी मदरसों को लेकर एक्शन लिया गया है, किस तरीके से जानकारी जो है मिल रही थी अनियमितताओं की? जी, जैसा कि आपको बताते 2017 में एक शिकायत गया था सरकार को कि आजमगढ़ में कई फर्जी मदरसे संचालित हो रहे हैं जो कि कागजों में है। आप बता दूं कि लगातार 8 वर्ष तक ईओडब्ल्यू की जांच हुई। जांच में ये खुलासा हुआ कि 219 मदरसे जो है सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसके कोई संचालक का पता नहीं है। उसी को देखते हुए ईओडब्ल्यू की तहरीर पे अब जाकर के विगत 2 माह के अंदर आजमगढ़ के 22 थानों में 219 मदरसा संचालकों पे मुकदमा दर्ज किया गया है। अतुल, दूसरी ओर जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर अफसरों की मिलीभगत देखने को मिली है, क्योंकि 219 मदरसे कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बड़ा आंकड़ा, सैकड़ों की संख्या में ये मदरसे, और जो सरकारी पैसा था, सरकारी धन था, उसका बंदरबाट भी देखने को मिला यहाँ पर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बताते 2009 और 10 में तत्कालीन सरकार द्वारा इन लोगों को मान्यता दी गई थी और लगभग 10 वर्ष तक इन लोगों ने सरकारी धन का बंदरबाट किया और कहीं ना कहीं सरकार और सरकारी अफसरों की मिलीभगत से ये सारी बंदरबाट होती थी, जिसकी शिकायत शासन को की गई थी। शासन द्वारा 2017 में इन मदरसों पे जांच बैठाई गई। जांच बैठाने के बाद 8 वर्ष की जांच के बाद अब जाकर के 219 मदरसे जो इसकी जद में आए हैं, जो कि अवैध पाए गए हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ कागजों में चलते रहे हैं और पैसा किसके खाते में जाता है, ये सब चीजों का खुलासा करते हुए ईओडब्ल्यू ने मुकदमा कायम कराया है 22 थानों में और 219 मदरसों पे। जी अतुल, दूसरी ओर अगर इस पूरी कार्रवाई को लेकर बात की जाए तो किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई से आजमगढ़ में हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आजमगढ़ को लेकर बात की जाए तो आजमगढ़ का जो मुख्य बाजार का क्षेत्र है और आजमगढ़ के जो आसपास का जो क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और ऐसे में रमजान भी चल रहा है, इस बीच पूरी कार्रवाई की गई है। जी, जैसा कि आपको बता दें आजमगढ़ में 334 मदरसे हैं, उनमें से 219 मदरसे जो है अवैध पाए गए थे। इसको लेकर मदरसा संचालकों में हड़कंप तो मचा हुआ है और कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि केवल 2 कमरे बना करके उनको जो है न तो बोर्ड है न कुछ है, केवल बता दिया गया कि मदरसा है, उसके संचालक का क्या नाम है इसका कोई पता नहीं है। इसको देख करके पूरे मुस्लिम समुदाय में भी हड़कंप मचा हुआ है। जी क्या अतुल, जो मुस्लिम समुदाय है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया इस पूरी कार्रवाई को लेकर? मुस्लिम समुदाय इस पर चुप्पी साधी हुई है, न कहीं उनको भी ये महसूस हो रहा है कि ये गलत किया गया है, उनके समुदाय द्वारा ही ये गलत की गई है, जो कि कागजों में केवल मदरसा दिखाया गया है और मौके पर मदरसे संचालित नहीं हो रहे थे। जी अतुल, अगर बात पैसों को लेकर करें, जो सरकारी पैसे का बंदरबाट यहाँ पर हुआ है, कितनी बड़ी रकम जिसका बंदरबाट यहाँ पर देखने को मिला? अब ये तो ईओडब्ल्यू की जांच में पता चलेगा, लेकिन जांच में ये पाया गया कि अस्तित्वहीन मदरसे ये सब थे। जी अतुल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी अतुल अग्रवाल की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मदरसों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। आजमगढ़ में इसी क्रम में
219 मदरसे सिर्फ कागजों में पाए गए हैं। ईओडब्ल्यू की जांच में 219 मदरसे सिर्फ कागजों में संचालित हो रहे थे, जिसको देखते हुए ईओडब्ल्यू के निर्देश पे आजमगढ़ में 22 थानों में 219 मदरसों पे कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में आजमगढ़ में 22 थानों में 219 मदरसों पे मुकदमा पंजीकृत करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह है कि योगी सरकार के फरमान का कहां तक असर होता है। हालांकि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा द्वारा यह बताया गया कि जांच कर ली गई है और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतुल अग्रवाल, इंडिया न्यूज, आजमगढ़।